अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमानाज और आज हम बनाएंगे अपनी शाम की चाय के साथ कुछ चिकन पफीज़ जो कि बहुत ही डिलीशियस होती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 कप मैदा लिया है। उसके अंदर 1 चम्मच मैंने अजवाइन का, 1 चम्मच नमक का और ये 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा है और इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का डालूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आधा कप ऑयल है, इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और सारी ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करके एक हार्ड सी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं डो मैंने तैयार कर लिया और इसके अंदर रफ़ सा पेड़ा बनाऊंगी और इसको इस तरह से फिर पेपर के साथ कवर कर देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। ये मेरे पास 5 से 6 पेड़े तैयार हुए हैं। इसमें से आप जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं और बाकी आप 1 से 1.5 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में रख कर सेव कर सकते हैं, जिसको आप इमरजेंसी में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें शामिल करूँगी मैं थोड़ा सा पानी हमारा गर्म होना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया जो कि फ्रीज़ किया हुआ है, वॉश करके मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो ये जमा हुआ है। इसको मैं इसी तरह से इसके अंदर रख दूँगी। तो इसके साथ ही मैं अपने कुछ स्पाइसेस जो इसके अंदर शामिल करेंगे वो डाल दूँगी। तो ये 1 चम्मच मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा चम्मच इसमें हल्दी का शामिल करेंगे और 1 से 1.5 चम्मच जितना आप पसंद करें आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो कि जमा हुआ है और ये सब्ज़ जो लहसुन है वो काट कर डाल दिया। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पका लेंगे। जब हम इसको कवर करके पकाएंगे तो ये जो इसके चिकन के पीसेस है सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बाकी जो 3 थे पेड़े उनको मैंने फ्रीज़र में सेव कर दिया है और ये बाकी जो 3 हैं इनको मैं इस्तेमाल करूँगी चिकन पफीज़ बनाने के लिए। तो आप भी इस तरह से सेव कर सकते हैं और इमरजेंसी में कभी भी हो तो आप फ़ौरन से बेल कर इसको बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। इससे हम नमक पारे वगैरह भी बनाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है। तो हम इसका अच्छी तरह से पानी ड्राई कर लेंगे और अब फोक की मदद से हम इसको इस तरह से अलग-अलग रेशे की शक्ल में कर लेंगे। तो ये सारे जो चिकन दोनों पीसेस हैं इनको हम अच्छी तरह से इस तरह से सेपरेट रेशे की फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने चिकन को इस तरह से सेपरेट कर लिया है रेशो में। तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से मज़ीद मसाले शामिल कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो शामिल करूँगी केचप का इस्तेमाल करूँगी। धनिया है यहाँ पे मेरे पास, ज़ीरा और धनिया जो कि ऑलरेडी मैंने डाला था इसलिए मैंने अब थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पे केचप का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें जितनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी 3 चम्मच ऐड किए हैं, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से हर रेशे के साथ मिक्स करना है। केचप मुझे कम लग रहा था तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच और केचप का ऐड कर दिया। तो इसको हम इक्वली सब चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह से फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने अपने जो डो थी इसको बेल लिया है एक मोटी रोटी की शक्ल में। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो साइडों से मैं कटिंग कर लूँगी। इसको हम 2 शेप्स में बनाएंगे, एक मैं चौकोर शेप में बनाऊंगी और एक मैं त्रिकोण शेप में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सेंटर से एक पीस को कटिंग किया और उसी के इक्वल रखकर मैं दूसरा पीस भी कटिंग कर लूँगी।
तो यहाँ पे मैंने तीसरी लेयर भी ऊपर रख दिया और साइड से कटिंग कर लेंगे। तो ये जो साइड से उतर रही है इसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं। इसकी आप इसी शेप में मज़ीद बारीक बारीक कटिंग करके तो आप इसके नमक पारे वगैरह साथ ही फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको उस तरह से फ्राई नहीं करना तो फिर आप इसकी पेड़ा करके दोबारा उसको बेल कर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चौकोर शेप में अपनी सारी जो फिलिंग थी इसको काट लिया है। तो ये मेरे पास एक 6 पीसीस तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम साइड पे करते हैं और दूसरी जो शेप है हम उसको काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक और रोटी बेली है अपनी डो के साथ। तो इसको मैं हाफ़ पॉइंट ले लूँगी। कहाँ मेरा हाफ़ पॉइंट आ रहा है तो यहाँ हाफ़ से मैं कटिंग कर लूँगी और इसको इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दूँगी और यहाँ से फिर इसका हाफ़ कर लेंगे। तो अब इसको उसके ऊपर रखेंगे और सेंटर पॉइंट से इसको लेकर इस तरह त्रिकोण शेप में इसको काट लेंगे। तो ये इस तरह से देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पे मैं इस सब जो पीसीस है इनको सेपरेट कर लूँगी। अब हम इनके अंदर अपनी जो चिकन की फिलिंग तैयार की है हमने, अगर आप फिलिंग को और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो उसमें चिली सॉस और मज़ीद जो अपनी पसंद के इंग्रेडिएंट्स हैं आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैं आज इसको सिर्फ चिकन के साथ ही ऐड बना रही हूँ, तो इसमें मैंने चिकन ऐड किया है। तो इस तरह से हमें अपनी जो फिलिंग है उसको सेंटर में रखते हुए ऐड करना है। और दूसरा पीस जो है हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हल्के हाथों के साथ दबा देंगे। चिकन को हमें एहतियात के साथ सेंटर में करना है ताकि साइडों से जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से बंद हो सके। तो पहले इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे। अगर आपके को डाउट हो कि इस तरह से बंद नहीं हो तो आप इस यहाँ पर मैदे से एक डो तैयार करिए, लेटी तैयार कीजिए, तो आप उससे भी इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोक का इस्तेमाल किया है, जहाँ थोड़ा सा डिज़ाइन भी हो जाएगा और ये अच्छी तरह से लॉक भी हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको हम इसी तरह से सारे इस तरह तैयार कर लेंगे। फोक को आपने इस्तेमाल करते हुए थोड़ा दबा देना है ताकि जो नीचे वाली और ऊपर वाली परत है वो आपस में मिक्स हो सकें। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी जो पफे चीज़ें इनको तैयार कर लूँगी। तो ये शेप्स जो मैंने चौरस शेप में काटी थी उनको भी हम इसी तरह से फिलिंग कर लेंगे और उसके ऊपर उनकी कवर करेंगे और हल्के हाथों से दबाकर फोक के साथ हम इसको डिज़ाइन भी दे देंगे और लॉक भी कर देंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी जो डो की जो मोटाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है तो उससे ये थोड़ी सी फ्लफ़ी सी बनेगी, तो जो कि खाने में बहुत मज़े की लगेगी। यहाँ पे फोक के साथ इसके भी चारों साइड से हम लॉक कर देंगे इसको, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना आ सके और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पे मेरी सारी जो पफे चीज़ें उनकी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो ऑयल हम अपना गरम कर चुके हैं और उसमें हम डालकर छोटा सा पीस चेक कर लेंगे कि ये आया हमारा ऑयल गर्म है। तो बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल भी नहीं चाहिए हमें। तो ये जो पीस हमने डाला है ये ऊपर आना शुरू हो गया, तो बस हमारा जो ऑयल है वो रेडी है। तो अब हम इसके अंदर जो तैयार की हुई पफ पेस्ट्रीज उनको शामिल कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे।
तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इसी तरह से आप 2-3 दफ़ा इसको पलटिए और इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लें। देखिए हमारा जो पफ पेस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त ब्राउन हो रही हैं और कोई भी जो फिलिंग है हमारी लॉक होने की वजह से बाहर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अगर आपको डाउट हो तो आप जो इसकी मैदे से बनाई हुई लेटी होती है आप उससे भी इसको लॉक कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो पफ पेस्ट्रीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी जो बकाया बची हैं हम सबको फ्राई कर लेंगे। तो ये खाने में इतनी मज़े की लगती हैं चाय के साथ और मेहमानों के सामने सर्व करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अगर आपको इस तरह से की चीज़ें पसंद हों तो आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब भी कभी आपको इमरजेंसी हो तो आप इसको फ़ौरन से फ्राई कर सकते हैं। तो ये वाली डो तकरीबन आप 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में रखते हुए। तो आप तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते भी इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लफ़ी सी ये हमारे पास पेस्ट्री शाम की चाय के साथ सुबह नाश्ते में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में बहुत मज़े की और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ दुआओं में याद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।